ओम शांति। आज 14 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को भी कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। दूसरा, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और। ओम शांति, ओम शांति। यह है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है। तुम बच्चे तो जान गए हो, जिन्होंने अब तक नहीं जाना है उनकी प्रार्थना है ये। इस पाप की दुनिया से बाप हमको कहीं और ले चले, यह प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। इस पाप की दुनिया से वहाँ सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम निशान ही नहीं है। अपने दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुखधाम से फिर इस दुखधाम में कैसे आ गए? कहाँ तो इतना सुख शांति पवित्रता, एकदम पावन संसार, और यहाँ देखो पाप की दुनिया, भरपूर पाप है। किसी पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। कैसा संसार है। यह तो सभी जानते हैं ना कि भारत प्राचीन देश है, भारत ही सुखधाम था। एक ही भगवान भगवती का राज्य था। गॉड कृष्णा, गॉडेज राधे अथवा गॉड नारायण, गॉडेज लक्ष्मी राज्य करते थे। सभी जानते हैं। अब फिर भारतवासी अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं? जानते भी है भारत सोने की चिड़िया था। पारसनाथिनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते हैं। मेरा भी यहाँ ही जन्म है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। दिव्य माना अवतरण है, गर्भ से नहीं आते। तुम जानते हो हम शिववंशी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो शिव बाबा के वंशज हैं हम। बाबा ने हमें बनाया है, एडॉप्ट भी उन्होंने किया है। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। इसलिए बाबा ने समझाया, पहले पहले अब पूछो गॉड फादर को जानते हो? कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हो? पिता तो है ही, फिर पिता है ना सभी का, जिनको आदि देव कहते हैं। तो फिर क्या हुआ? साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध? वो आदि देव शिव हो गया, निराकार बाप। वह इमॉर्टल ठहरा। आत्माएं भी इमॉर्टल है, अर्थात गुप्त हैं। तो बाकी तो साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। फिर निराकार शिववंशी हैं, उसमें फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नहीं कहेंगे। आत्माओं में कुमार कुमारी पना नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो आत्मा है, जगती ज्योत। उसमें कोई शरीर का भान नहीं है, न दिखाई पड़े। आत्मा देखेंगे तो शरीर को भूलना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो कुमार कुमारियाँ शिववंशी तो फिर पहले से ही है ना। तो शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, हम आत्माएं पुनर्जन्म में आते हैं। पुनर्जन्म अर्थात बार बार शरीर बदलते हैं। अच्छा, तुम जो पुण्य आत्माएं थी फिर पाप आत्माएं कैसे बनी? बाबा कहते तुम भारतवासियों ने अपने को चमाट लगाई है, थप्पड़ लगाया है। कहते भी हो ना परमपिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हो। पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को तुमने कुत्ते बिल्ली में घुसा दिया, पत्थर ठिक्कर में सबने ठोक दिया। तो बाबा ने कहा इसका ही श्राप तुम्हें लगा। वो बेहद का बाप जिसको तुम याद करते हो,
वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख के द्वारा देखो ब्राह्मण रचते, फिर तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया, तुमने बुरा बुरा बोला, इसलिए तुम्हारे पर धर्मराज द्वारा केस चलेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन 5 विकारों रूपी रावण, तुम्हारी है राम बुद्धि। इस समय तुम्हारी राम बुद्धि, बाकी सबकी क्या है, रावण बुद्धि है। तो राम राज्य में तुम कितनी सुखी थे, रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो। वहाँ है पावन डायनेस्टी, यहाँ तो पति डायनेस्टी चलती है। डायनेस्टी अर्थात साम्राज्य। तो सबकी अब किसकी मत पर चलना है। पतित पावन तो एक ही निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापी है कह दिया। ईश्वर हाजिरा हुजूर है, कसम भी ऐसी उठवा देते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो इस बात को। बाबा इस समय हाजिर हुजूर है, हम आँखों से देखते भी हैं बाबा को। आत्मा को पता पड़ा परमपिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है। हम जानते पहचानते शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश होकर के हमको वेदों शास्त्रों का सार और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाए। त्रिकालदर्शी बना रहे हैं ना। स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो स्वदर्शन चक्र से क्या होता है, क्या होता है स्वदर्शन चक्र से? हमारे जो जन्म जन्म के पाप हैं वो कटते हैं। बार बार 500 रूपों को याद करना है, उसी को स्वदर्शन चक्र कहते हैं। विष्णु को यह चक्र देते हैं। तुम ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हैं। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है ना। भले तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो क्या है, पतित ही है। इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्र दे नहीं सकते। तुम संपूर्ण बनते हो तो विष्णु की विजय माला बनते हो, फिर रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला। रुद्रमाला है निराकारी, और वह जब साकार में राज्य करते हैं तो माला बन जाती है विष्णु की। तो इन सब बातों को तुम अभी जानते हो, गाते भी हैं ना कि परम पिता परमात्मा पतित पावन आओ। तो जरूर एक हुआ ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा पतित पावन, नाम के साथ ही पतित पावन अर्थात पापियों को पुण्य आत्मा बनाने वाला। मोस्ट बिलवेड बाबा इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ठहराना, वह बड़ा बाबुल है, सबसे बड़ा पिता, सबसे पुराना पिता। जन्मों जन्म का बूढ़ा बाबा कौन है? स्वयं शिव बाबा। छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते हैं। छोटे बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो जब दुख होता है तो तब बड़े बाबा परमपिता परमात्मा को याद करते। ये बड़ी समझने की बातें हैं। छोटे बाबा भी क्या बोलेंगे? शिव बाबा को याद करो तब दुख दूर होंगे, तब दुख समाप्त होंगे। ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को याद करने से कोई दुख समाप्त नहीं होंगे। किसको याद करने से होंगे? शिव बाबा को याद करने से। परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? पहले पहले यही बात समझानी। शिव जयंती तो मनाते हैं, निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है। जितना बड़ा इम्तहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है। तो बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, बड़ी हिंसा है, काम कटारी चलाए, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह तो है बड़ी भारी हिंसा। अभी तुमको डबल अहिंसक बनना है। भगवान वाचे ना, हे बच्चे तुम आत्माएं हो, हम परमात्मा हैं। तुम 63 जन्म विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब हम तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बाकी तो पिछाड़ी के थोड़ा समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। यह तो अच्छी मत है ना बच्चे। कहते भी है ना हमको पावन बनाओ, तो पावन आत्माएं मुक्ति में रहती है। सतयुग में है जीवन मुक्ति, तो मुक्ति से फिर जीवन मुक्ति में पावन आत्माएं ही आती हैं।
बाबा कहते हैं अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना उतना ऊंचा पद पाएंगे। अभी देखो यह प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है, इतने सब देहरादून निवासी स्वदर्शन चक्रधारी तो नहीं है ना, यह कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया। ऐसे आप समान बनाते बनाते देवी झाड़ की वृद्धि होती है। तो उस समय कोई प्रेम नाम की बहन थी, तो वो देहरादून की थी, उन्होंने उनकी क्लास चलती थी तो कईयों को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो उनकी बात बाबा याद दिला रहे। तो अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना होता है। 8 घंटा तो तुमको छूट है, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि करना है। जहाँ भी जाओ कोशिश करके मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करते हो गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। माना बाबा को याद करना ही सृष्टि में शांति फैलाना है, तो योग से ही शांति का दान देना। कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं है ना योग में बैठना। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है अलग से, क्योंकि संगठन का बल भी इकट्ठा हो जाता है। बाबा ने समझाया है कि शिव बाबा को याद करके उनको कहो बाबा ये हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। यह भी याद करने की एक युक्ति है। अपनी प्रैक्टिस तो यह रखनी है कि चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे। बाबा इन पर दुआ करो। दुआ करने वाला रहम दिल तो एक बाबा ही तो है ना। कौन सा बाबा? बड़ा बाबा परम पिता परमात्मा। हे भगवान इस पर रहम करो। भगवान को ही तो कहेंगे ना, वही तो फिर मर्सीफुल है, अर्थात दयावान है, दयालु कृपालु है, नॉलेजफुल है, तो ज्ञान का सागर है, ब्लिसफुल है, सुखदाता दुख हरता सुख करता है, पवित्रता का सागर भी है। तो पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है। तो ब्राह्मण कुलभूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। वहाँ जानवर आदि भी देखो किसी को भी दुख नहीं देते। तुम बच्चे घर में रहते हैं, भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो, थोड़ी बात में ही लड़ने लगते हो। वहाँ तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। तुमको भी तो यह सीखना है ना। नहीं सीखेंगे तो बाप कहते हैं तुम तो बहुत सजाएं खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा। बाबा कह रहे हैं लड़ाई झगड़े ये सब कुछ अगर अब तक है तो आगे बहुत सजाएं मिलने वाली हैं। तो समझ में आना चाहिए सबको कि क्यों सजा लायक बने। हम पास विद ऑनर बनेंगे तो पास विद ऑनर होना चाहिए ना। आगे चलकर बाबा सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। अभी थोड़ा सा समय बचा, इसलिए जल्दी करते रहो। बीमारी में भी सबको कहते हैं ना राम राम कहो, अंदर ही अंदर बाबा को याद करो। राम माना बाबा को याद करते रहो। अंदर से भी कहते हैं, पिछाड़ी में भी कोई कोई बहुत तीखे जाते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं। तुम बहुत वंडर देखते रहेंगे। नाटक के पिछाड़ी में वंडर फुल पार्ट होता है ना, पिछाड़ी में ही वाह वाह होती है। उसी समय तो बहुत खुशी में रहेंगे। जिनमें ज्ञान नहीं वह तो वहीं बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमज़ोर को खड़ा नहीं होने देते, क्योंकि उनको वो बेहोश हो जाएंगे खून देखने से ही। तो पार्टीशन में भी क्या हुआ सभी ने देखा ना। तो यह बहुत दर्दनाक समय था जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हो रहा था। इसको खूने नाहे खेल कहा जाता है। तो इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी ये 84 जन्मों की कहानी। हम सो देवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के वश हो वाम मार्ग में गए, फिर अब देवता बनते। यह सिमरन करते रहो तो भी बेड़ा पार है। यह स्वदर्शन चक्र है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा है पहला, बाप समान सर्वगुणों में फुल बनना है, आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना। दूसरा,
चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रहकर सारे विश्व को शांति का दान देना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान, ज्ञान के राजों को समझकर सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझकर सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। अर्थ है, विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे भी नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है, नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने ऐसे निश्चय बुद्धि बन ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, हम जो भी अच्छे व बुरे कर्म करते हैं ना, उसका फल अवश्य ही मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह तो समझते हैं कि हमने ईश्वर अर्थ जो भी दान किया वो परमपिता परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि ऐसा करने से कोई सदाकाल के लिए फ़ायदा नहीं होता है। यह तो जैसे कि कर्म हम करेंगे उससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख उसी समय की प्राप्ति है, मगर जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बना है तब तक उसका रिटर्न भी नहीं मिलता। भले हम किससे भी पूछेंगे कि जो भी तुम करते आए हो वह करने से तुम्हें क्या पूरा लाभ मिला है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो तो हमें क्या मालूम, जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं करते हैं। कर्म हमारे नीच के हो, हम कितना भी हवन करें, पूजा पाठ करें, कितना भी दान पुण्य करें, जब तक कर्म नीच के हैं तो हमें उसकी प्राप्ति क्या होगी, नहीं होगी ना। इसीलिए परमात्मा बता रहे हैं कि जो भी तुमने दान पुण्य किया उससे कर्म श्रेष्ठ तो बने ही नहीं। तब तक कितनी भी तुम मेहनत करो, जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में अपने आप को सुधारोगे नहीं, अपनी आदतों को नहीं सुधारोगे, अपनी सोच को नहीं बदलोगे, सुंदर सोच नहीं बनाओगे, तब तक कोई प्राप्ति नहीं होती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति भी नहीं प्राप्त होती है जब तक मेहनत, साधारण मेहनत से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा दान पुण्य किया लेकिन उसे करने से कोई विकर्म, कोई भस्म नहीं हुआ, फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी जो विकर्म ही नहीं भस्म हुआ। भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उनको कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, न वह मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। खुद ही प्राप्त नहीं कर सकते तो औरों को भी कैसे कराएंगे। तो उन्हों को भी यह मालूम ही नहीं है कि सत धर्म क्या है और सत्कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, उन्हों को यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छे कर्म करे, वो भी इसी जीवन में तुमको भोगना पड़ेगा। यह सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि जैसे शुद्ध कर्म करेंगे, अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है, शुद्ध कर्म करना है, सब तरफ से बुद्धि को हटाना है, इधर उधर की बातों में ना लग करके हर एक मनुष्य को अपने जीवन को सुधारने का कार्य करना है। अच्छा, ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना, शुभ भावना, संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।